तो जब सभी की ऊर्जा मिलेगी तो वो आदमी बहुत पावरफुल होता जाएगा। मनी कब आता है? अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत रेलेवेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक शॉर्ट में आपके लिए रिवीजन करवाता हूं। ये कहते हैं कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज एनर्जी। इस दुनिया में सब कुछ क्या है? एनर्जी है। सब कुछ एनर्जी है। आप भी एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूं। और एनर्जी का एक नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ओके, ये कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इट मींस समान तरह की एनर्जी आपके अट्रैक्ट करती है। आप जैसे हैं वैसे ही दोस्त आपके पास आएंगे। आप जो शौक रखते हैं, आपको म्यूजिक का शौक है, आपके पास बहुत सारे म्यूजिशियंस आ जाएंगे। आप बहुत रिच हैं, आपके पास बहुत रिच लोग आ जाएंगे। आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, आप वो सारी इंटरेस्टिंग चीजें अपनी जिंदगी में करने लगते हैं और आपको वो मिलने लगती है। यू बिकम वॉट यू बिकम, यू बिकम वॉट यू आर। ये कहते हैं आपको वो ही मिलता है जो आप हैं। इसी फंडा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और ये ट्रूथ भी है। आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आपको 10,000 रुपए की चीज मार्केट से मिलती है। आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 1 लाख रुपए की चीज खरीद सकते हैं। मैं ट्रेनर हूं तो मेरे पास वो लोग आ रहे हैं घूम फिर के जिनको या तो सीखना है या जो खुद ट्रेनर है। ओके, हमारे पास ऐसा वातावरण मिलता जा रहा है। जो हम हैं वैसा ही वातावरण। जिस दिन मैं ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया तो मेरे पास वो लोग आना बंद हो जाएंगे जो कि कॉर्पोरेट लर्निंग करना चाहते हैं। मेरे पास सिर्फ वो लोग आने लग जाएंगे जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं। इट्स सिंपल, व्हाटएवर आई विल बिकम एंड व्हाटएवर आई विल गिव माय एनर्जी टू, दैट थिंग विल कम टू मी। वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही सिंपल चीज है। जो मैं हूं वो मेरे पास आएगा, जैसा मैं हूं वैसा मेरे पास आएगा। ये 101% फैक्ट है। अब इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसके ऊपर आप द सीक्रेट पढ़ लीजिए, मेरी किताब मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ पढ़ लीजिए, या फिर हमारा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच पूरा देख लीजिए 28 दिन का, ताकि इस पे और क्लैरिटी आ जाए। बट आज थोड़ा सा पैसे की बात करते हैं। आप दिन भर सोच रहे हैं करोड़ आ जाए, करोड़ आ जाए, करोड़ आ जाए, करोड़ आ जाए। मेरा आपसे सवाल पहले ये है, क्या करोड़ आने के लिए जो स्किल चाहिए, जो एटीट्यूड चाहिए करोड़ आने के लिए, जो नॉलेज चाहिए करोड़ आने के लिए, जो क्या है एटीट्यूड, स्किल्स, और क्या होता है स्ट्रेटजीज जो चाहिए करोड़ लाने के लिए, और क्या चाहिए, जो आदत चाहिए करोड़ लाने के लिए, पहले ये आएंगी आदतें, स्किल्स, हैबिट्स ये आएंगी पहले, या पहले 1 करोड़ आएगा? मुझे ये बताइए। पहले स्किल आएगी, एटीट्यूड आएगी, नॉलेज, स्ट्रेटजी या हैबिट्स आएगी? इसको बोलते हैं शॉर्ट में, इसको बोल सकते हैं KASSH, कैश बोल सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको कैश चाहिए तो आपको KASSH पे काम करना पड़ेगा। Am I right or wrong? अब 1 करोड़ पहले नहीं आएगा। पहले मेरे पास 1 करोड़ कैसे आना है उसकी स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। पहले मेरे पास 1 करोड़ नहीं आएगा। पहले मेरे पास 1 करोड़ के लिए कौन सी आदत चाहिए वो आनी चाहिए। पहले मेरे पास 1 करोड़ के लिए कौन सी स्किल चाहिए वो आनी चाहिए। पहले मेरे पास 1 करोड़ के लिए कौन सी नॉलेज चाहिए वो आनी चाहिए। पहले मेरे पास 1 करोड़ के लिए कौन सी आदत, स्ट्रैटेजी, नॉलेज, एटीट्यूड या स्किल चाहिए, वो सब पहले आएगी। तब उसका रिजल्ट है ये 1 करोड़। 1 करोड़ इज द रिजल्ट। 1 करोड़ इज द रिजल्ट। अब मुझे ये बताइए 90% लोगों को 1 करोड़ कमाने का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि उनके पास स्किल नहीं है। उनको पता है कि यार एटीट्यूड में भले कॉन्फिडेंस है, लेकिन कॉन्फिडेंस से क्या होगा? स्किल तो है ही नहीं। स्किल है किसी के पास, लेकिन स्किल को यूज करके पैसा कमाने की कला नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है कई लोगों के पास। कई लोगों के पास पॉजिटिव हैबिट्स नहीं है। कई लोगों के पास नॉलेज तो दुनिया भर का है। देखिए, इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड, स्ट्रेटेजी एंड स्किल्स। एटीट्यूड मतलब मैं कर ही लूंगा यार। एटीट्यूड मतलब होगा ही होगा। एटीट्यूड मतलब कोई रोक नहीं सकता मुझे करने से। एटीट्यूड मतलब आई एम रियली कॉन्फिडेंट आई कैन डू इट। ये कॉन्फिडेंस एटीट्यूड है। ये मरो या मारो वाला एक एटीट्यूड है। ये 18 घंटे काम करना एक एटीट्यूड से आता है। डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, वो ये एटीट्यूड डिसाइड करता है। सबसे पहले जो ये एटीट्यूड है ना, ये डिसाइड करता है कि यार आज मुझे क्या नहीं आता है। एटीट्यूड से आदमी कहता है मैं 1 करोड़ लाऊंगा ही लाऊंगा। उसके बाद वो कहता है मेरे पास कौन सी स्किल नहीं है जो कि 1 करोड़ लाने के लिए चाहिए। वो एक स्किल को आइडेंटिफाई करता है, कोई भी एक स्किल। ओके, कहते हैं कि पहले स्किल नहीं होती, पहले नॉलेज होती है। मुझे नहीं पता था ट्रेनिंग से पैसा कमा सकते हैं, तो पहले ट्रेनिंग नॉलेज आई मेरी। मैंने देखा दूसरे ट्रेनर्स को पैसा कमाते हुए, इट बिकेम माई नॉलेज। फिर उस नॉलेज को मैंने और पुख्ता किया कि कैसे कमाते होंगे, तो नॉलेज 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 उसको और ज्यादा पुख्ता किया। जब नॉलेज लिया, दिस इज हाउ यू स्पीक, दिस इज हाउ यू ट्रेन, दिस इज हाउ यू मार्केट, ये सारा नॉलेज लिया। उसी नॉलेज को जब अप्लाई किया, एक्शन में लाया,
और एक बार अप्लाई किया तब तक वो कुछ नहीं है, 2 बार अप्लाई किया, 3 बार अप्लाई किया, 4 बार अप्लाई किया, 5 बार अप्लाई किया, 6 बार अप्लाई किया, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 12 बार, बार बार उसको अप्लाई किया तो नॉलेज बिकेम योर स्किल। आपकी नॉलेज ही आपकी स्किल में कन्वर्ट होती है। ओके, आपकी नॉलेज, शुरू में हर चीज नॉलेज है। आज अभी ये आर्ट ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ, ये आपको नॉलेज मिल रहा है। अब इस नॉलेज को आपने बार बार लिया, थोड़ा और जगह से लिया, फिर आपको ने उसको एक्शन में लाया और धीरे धीरे आपने उसको अपनी जिंदगी में अपनाया। वो आपकी स्किल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ये आपकी स्किल बन जाएगी। सो नॉलेज बिकम्स योर स्किल, बार बार इस्तेमाल करने से। ओके, सो आपका एटीट्यूड है ना, तो ही आप किसी चीज की नॉलेज लोगे या और किसी चीज की स्किल लोगे। लेकिन आपने कहा एटीट्यूड है मेरा सीखने का, आपने सीखा, सीखने के बाद आप उसको स्किल के लेवल पे नहीं ले गए, मतलब एटीट्यूड में भी कमी है और मतलब स्किल पे आपने ध्यान नहीं दिया, आप नॉलेज तक ही। यही प्रॉब्लम है 99% लोगों का, वो स्किल के लेवल पे जाते ही नहीं है, नॉलेज के लेवल पे अटक जाते हैं। मैंने ये कोर्स किया, इसके सारे वीडियो देख लिए, बस मेरा काम हो गया। नो, इट्स नॉट गोइंग टू रियली वर्क। अब आपकी जो ऊर्जा है ना, अभी आपकी ऊर्जा मान लीजिए 0 है, इसको बढ़ानी पड़ेगी 1 करोड़ तक, या मान लीजिए अभी 1 लाख की ऊर्जा है हमारी, राइट? 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीने से 1 करोड़ रुपए महीने तक ले जानी पड़ेगी इस ऊर्जा को। क्या हमें स्किल चाहिए? एक नहीं, फिर और ज्यादा स्किल्स चाहिए। क्या हमारा एटीट्यूड और ज्यादा सॉलिड हो, और ज्यादा पॉजिटिव हो, और ज्यादा एक्साइटिंग हो? यस। क्या हमारी नॉलेज किसी एक क्षेत्र में या मल्टीपल क्षेत्र में और ज्यादा बढ़े? बिल्कुल। क्या हमारी नॉलेज स्पेशलाइज्ड हो? यस, हमारी नॉलेज स्पेशलाइज्ड हो, हमारी स्किल स्पेशलाइज्ड हो, हमारा एटीट्यूड और ज्यादा मजबूत बने, हम और ज्यादा रिस्क टेकर बने, हम और ज्यादा बड़ा काम करें। ये सब अगर मैंने किया और उसके बाद इसी स्किल को हजारों बार मैंने अप्लाई किया कि ये मेरी हैबिट बन गई। पब्लिक स्पीकिंग का मैंने पहले नॉलेज लिया, 12 सेशन का एक प्रोग्राम करके, फिर उसको बार बार अपनी जिंदगी में अप्लाई किया, वो मेरी स्किल बन गई। आज वो मेरी हैबिट बन गई है। मैं आज रात में भी बात करूंगा तो आई विल टॉक लाइक दिस। ओके, सो नॉलेज बिकम्स स्किल, स्किल इफ यूज्ड मल्टीपल टाइम्स इट बिकम्स योर हैबिट। इसी चीजों को, यही स्किल, यही हैबिट, यही नॉलेज, इसी को हमने नए नए तरीकों से अप्लाई किया, नई नई स्ट्रैटेजी से अप्लाई किया। मुझे मेरी रीच बढ़ानी है, मैंने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच लॉन्च कर दिया। मुझे मेरी रीच बढ़ानी है, मैंने यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया। मुझे मेरी रीच बढ़ानी है, मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ डालना शुरू कर दिया। एक चीज चल रही है, नहीं चल रही है, फिर दूसरी डाली, दूसरी नहीं चल रही है, तीसरी डाली। एक चैनल से काम नहीं चल रहा, मल्टीपल चैनल से डाले। एक प्रोग्राम से काम नहीं कर रहा, मल्टीपल प्रोग्राम। दोज आर ऑल द स्ट्रेटजीज। कोई प्रोग्राम कम पैसे का, कोई प्रोग्राम ज्यादा पैसे का, कोई प्रोग्राम फ्री। दैट इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी, राइट? आध्यात्मिक गुरु है, आध्यात्मिक गुरु अपनी जिंदगी में अच्छे हैं, उनकी नॉलेज को उन्हें पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती है, वो बुक्स लिख के पहुंचा सकते हैं, वो ऑनलाइन सेशन कर सकते हैं, वो टीवी से कह सकते हैं। बाबा रामदेव को उनकी योगा की नॉलेज दुनिया तक पहुंचानी है, उन्होंने योगग्राम बना दिया, उन्होंने पतंजलि के प्रोडक्ट बना दिए, उन्होंने टीवी को इस्तेमाल किया, मल्टीपल टीवी पे वो आने लगे, खुद ने आस्था चैनल को खरीद लिया, एंड गॉड नोज व्हाट ऑल द थिंग्स ही डिड। नॉलेज, स्किल्स दोनों को बार बार यूज किया, वो बन जाती है हैबिट। हैबिट के साथ स्ट्रेटेजी लगा दी और एटीट्यूड को मिक्स कर दिया तो आपकी एनर्जी बढ़ती है। तो अभी जो आपकी 1000 रुपए की एनर्जी है या लाख रुपए की एनर्जी है, उसको आपको 1 करोड़ तक ले जाना है। तो 1 करोड़ का स्किल, 1 करोड़ का एटीट्यूड, 1 करोड़ की नॉलेज, 1 करोड़ का स्ट्रेटेजी और 1 करोड़ कमाने वाली आदतें आपको 1 करोड़ आने के बाद नहीं चाहिए, आज चाहिए। कब चाहिए? आज चाहिए। जब आज आप ये आदतें लाएंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी और फ्यूचर में यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट समथिंग विच इज वर्थ 1 CR और 10 CR। मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैंने 1 करोड़ के लेवल की कुछ डेवलप किए तो मुझे ज्यादा मिला है। मुझे ज्यादा मिला है क्यों? क्योंकि 99% लोग जब देखते हैं कि आपके अंदर 1 करोड़ का, आप कुछ नहीं थे और वहां से आप 1 करोड़ महीने पे आ गए, तो 99% पीपल स्टार्ट बिलीविंग यू एंड दे स्टार्ट हैविंग फेथ इन यू कि यार ये बंदा कर सकता है। और पता नहीं वो लोग भी अपनी ऊर्जा आप तक देने लग जाते हैं। और कई लोग आपसे जेलसी रखते हैं, वो भी आपको अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। जेलसी मुझसे कर कोई जेलसी रख रहा है, वो अनजाने में मेरे बारे में सोच रहा है, अपनी ऊर्जा अभी वो मेरे को दे रहा है। अनजाने में मेरे बारे में पॉजिटिव बात करने वाले मुझे एनर्जी दे रहे हैं, नेगेटिव बात करने वाले मुझे एनर्जी दे रहे हैं। अनजाने में वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अनजाने में हम सब नरेंद्र जी मोदी को ऊर्जा दे रहे हैं, कांग्रेसी भी दे रहे हैं, विपक्ष भी दे रहा है, पॉजिटिव भी दे रहे हैं। पॉजिटिव तो दे ही रहे हैं, बीजेपी तो दे ही रही है। तो जब सभी की ऊर्जा मिलेगी तो वो आदमी बहुत पावरफुल होता जाएगा। एज सिंपल एज दैट, यू नो।
क्योंकि हमारे पास दो टाइगर्स हैं, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कहते हैं दोनों के अंदर, हमारे अंदर दो टाइगर हैं इसी समय, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दोनों में लड़ाई हुई, दोनों में झगड़ा हुआ। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? वो जीतेगा जिसको ज्यादा खाना मिलेगा। अच्छा, खाना किसको ज्यादा मिल रहा है? जिसको ज्यादा अटेंशन मिल रहा है। मेरे अंदर एक लड़ाई चल रही है, मैं बहुत बड़ा बन सकता हूं और मैं बड़ा नहीं बन सकता। ये दोनों में लड़ाई चल रही है। जिसको मैं ज्यादा दिमाग लगा रहा हूं, जिसको मैं ज्यादा फोकस दे रहा हूं, नहीं यार बड़ा मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, बहुत कंपटीशन है, जिसको मैं ज्यादा खाना दे रहा हूं ना वो जीतेगा। और जिसको मैं कम खाना दे रहा हूं, बड़ा बनना है, बड़ा बनने की काबिलियत है, इस काबिलियत को हम खाना ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अब खाना भी कैसे देते हैं? खाना देने के भी तरीके हैं। हमें 100 करोड़ कमाना है, ये एक थॉट हो गया। दूसरा थॉट हो गया बहुत मुश्किल है, ये दो है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है भैया तुम दोनों में से जिसको ज्यादा खाना दोगे ना, मैं उसके लिए तथास्तु बोलूंगा। ये यूनिवर्स कहता है तुम दोनों में से जिसको खाना देता हो मैं उसके लिए तथास्तु बोलूंगा। ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड मुझे देख रहा है, पूरा ब्रह्मांड मुझे देख रहा है। और पूरा ब्रह्मांड कहता है यार तू दिन में 100 करोड़ के लिए 5 बार सोचता है, तू 100 करोड़ के लिए प्लानिंग करता है टीम के साथ, तू 100 करोड़ के लिए कुछ बुक पढ़ता है, तू 100 करोड़ के लिए कोई आदत लाता है, तू 100 करोड़ के लिए मेडिटेट करता है, तू 100 करोड़ के लिए विजुअलाइजेशन करता है, तू 100 करोड़ के लिए दुनिया से बात करता है, तू ऐसी किताबें ऑर्डर करता है जो 100 करोड़ शायद कमाने, तू ऐसे प्रोग्राम लेता है जो 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, 100 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तू इतनी वैल्यू दुनिया में ऐड कर रहा है जो कि 100 करोड़ के बराबर है। जब इतनी सारी चीजें ब्रह्मांड को लगेगी तो ब्रह्मांड को ये समझ में आएगा यू आर फीडिंग दिस टाइगर द मोस्ट, 100 करोड़। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, दिन में हम देख रहे हैं सावधान इंडिया, और वहां पे है ताला दिन में घर में 4 बार लगा के बाहर निकलो अदरवाइज चोरी होने का खतरा है। आपने वहां पे 4 चीजें देखी, सावधान इंडिया देखा आपने, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा आपने, भाभी जी घर पे हैं वो देखा आपने, कौन से आजकल सीरियल आते हैं वो सारे देखे, है ना, वो सारे सीरियल देखे आपने, सभी की रील्स देखी। आपको ये पता है विद्युत जामवाल आजकल क्या कर रहा है, आपको ये पता है कि भाई शाहरुख खान आजकल क्या कर रहा है, आपको ये पता है अक्षय कुमार ने क्या किए, आपको पता है सोनाली बेंद्रे क्या कर रही है, सोनाली कुलकर्णी क्या कर रही है, आपको पता है सैफ अली खान क्या कर रहा है। ये सारी चीजों की आप जानकारी ले रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर ऑल्सो सिटिंग विद ऑल दोज पीपल जो बात कर रहे हैं यार लाइफ टफ है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, महंगाई, ओके, क्या होगा इस देश का। आप दिन भर इन चीजों की जानकारी ले रहे हैं और दिन भर इनमें उलझे हुए हैं। एंड क्यों उलझे हुए हैं? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यकीन ही नहीं है। जब आप इन चीजों में उलझे हुए हैं तो आप यूनिवर्स को कह रहे हैं भाई मुझे यकीन नहीं है कि ये हो पाएगा मेरे लिए। ये तो मैं कभी कभी सोच लेता हूं दिन में एक आधी बार या 200 दिन में एक आधी बार। इसको तो खाना दे ही नहीं रहे आप, अनजाने में इसको खाना दे रहे हैं, अनजाने में आप अपना डरे हुए हैं, अनजाने में आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, अनजाने में आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, अनजाने में आप छोटा सोच रहे हैं, अनजाने में आप कोई स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि आप अगर अभी 50,000 कमा रहे हैं तो 50,000 के लिए जो स्किल चाहिए वो तो है। आज आपको वो बुक पढ़नी पड़ेगी जो आपको 100 करोड़ के लिए ले जाए आपको आगे। आप में से कई लोगों को मैं कहता हूं भाई पब्लिक स्पीकिंग सीख लो, क्योंकि देखिए वो मेरा सब्जेक्ट है ना। आप कहोगे पब्लिक स्पीकिंग, नहीं भैया ये तो भूपेंद्र सिंह राठौड़ तो ज्यादा चार्ज करा, कहीं से कोई सस्ते में मिलेगा ना तो मैं सीख लूंगा। कोई बात नहीं, सस्ते में सीख लो, सीखो तो सही। लेकिन 99% सीखते ही नहीं है। सीखने के नाम पे वो जिंदगी में एक बार पब्लिक स्पीकिंग का एक छोटा कोर्स या तो ऑनलाइन या फिर कहीं जाके एक आधी क्लास जरूर अटेंड कर लेते हैं, या फ्री या पेड, और उसके बाद वो कहते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मैं तो मेरे कई क्लासेस में देखता हूँ, कई लोग आते हैं पैसा भी देते हैं और मैं उनसे 1 साल बाद मिलता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ भाई क्यों नहीं किया प्रैक्टिस ही नहीं करते कई लोग। क्यों? क्योंकि खाना इसको देने की आदत पड़ी हुई है ना, तो इधर जाने के लिए कहाँ खाना देने की आदत है। ये 100 करोड़ पे तो खाना देने की आदत ही नहीं है।